टुडे विल डू द चॉम्स्की हायरार्की। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी ग्रामर की। व्हाट वाज ग्रामर? इट वाज सेट ऑफ रूल्स। और जब इन सेट ऑफ रूल्स को हम यूज करते हैं, इसके थ्रू हमने किसको प्रोड्यूस करा? हमने एक लैंग्वेज बनाई। जब इन सेट ऑफ रूल्स को ग्रामर को यूज करा, हमने बनाया लैंग्वेज। सो दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज जनरेटिंग अ लैंग्वेज। Now you want to check कि जो नहीं हमने लैंग्वेज बनाई है कि वेदर इट विल बी एक्सेप्टेबल बाय द मशीन और नॉट। तो उस लैंग्वेज को जिसको हमने बनाया है ग्रामर को यूज़ करके, उसके लिए हमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए। तो इसके बाद इसकी जो एक्सेप्टेंस है हम किसके थ्रू कराते हैं? लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस कराते हैं हम मशीन के थ्रू। तो यहाँ पे मशीन किसका काम कर रहा है? एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ग्रामर बनाई, दैट वाज सेट ऑफ रूल्स, एंड बाय यूजिंग दैट ग्रामर वी आर हैविंग लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को हमने एक्सेप्ट करा मशीन के थ्रू कराया। अब क्या हुआ है 1915 में, तो नॉर्म चॉम्स्की हैं इन मिड 1950s। नॉर्म चॉम्स्की ने क्या करा यहाँ पे? उन्होंने उनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है फाइनाइट ऑटोमेटा और इसके लिए ऑटोमेटा थ्योरी के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या करा कि डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करा। और वो फॉर्मल लैंग्वेजेस कैसे बनी? दैट वर बेस्ड ऑन द ग्रामर। और ग्रामर को उन्होंने कैसे सेग्रीगेट करा, कैसे क्लासीफाई करा? ग्रामर्स को उन्होंने क्लासीफाई करा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रूल्स। मैंने पहले भी जब कराया था ग्रामर का, तो मैंने आपको बताया था ग्रामर जो मेन जो हमारा वहाँ पे एलिमेंट है वो हमारा क्या है? प्रोडक्शन रूल्स। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी आउटपुट जनरेट होती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या करा कि ग्रामर को क्लासीफाई करा अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन रूल्स। उन्होंने क्या करा? ग्रामर को क्लासीफाई करा। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पे हमें 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर बताई, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये हमारी क्या होगी? ये ग्रामर होगी हमारी। ये ग्रामर किस पे डिपेंड करती है? ये ग्रामर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स पे उन पे डिपेंड करती है। उसके बाद क्या हुआ? ग्रामर से हमने बनाया लैंग्वेज। हर टाइप ऑफ ग्रामर से हमने बनाई एक लैंग्वेज बनाई। जैसे सबसे पहले जो हमारी टाइप 0 की लैंग्वेज है, टाइप 0 की लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी यहाँ पे? अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। टाइप 1 में हमारा है कंटेक्स्ट सेंसिटिव। टाइप 2 में हमारी है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और टाइप 2 में कंटेक्स्ट फ्री, एंड टाइप 3 का है रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद ग्रामर होगी, बेस्ड ऑन ग्रामर वी आर हैविंग अ लैंग्वेज। अब इनके लैंग्वेज पे डिपेंड करके हमारे पास क्या है? डिफरेंट मशीन्स हैं हमारे। तो सबसे पहले मशीन जो हम टाइप 0 के लिए यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, उसके लिए जो मशीन है वो है ट्यूरिंग मशीन। टाइप 1 में, टाइप 1 ग्रामर का लैंग्वेज है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और उसका जो हमारी मशीन है वो क्या है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कंटेक्सुअल लैंग्वेज के लिए है पुश डाउन ऑटोमेटा। लास्ट रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमारी है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले हमने समझना है कि नॉर्म चॉम्स्की ने क्या करा? हमें डिफरेंट ग्रामर्स क्लासीफाई करके दी, और ये ग्रामर किसके बेस पर क्लासीफाई कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन रूल्स। तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रूल्स वी आर हैविंग टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, एंड फॉर ईच ग्रामर वी आर हैविंग अ लैंग्वेज। हर एक ग्रामर ने हमें लैंग्वेज दी। हम ग्रामर को यूज ही लैंग्वेज बनाने के लिए करते हैं। तो टाइप 0 ने, जो टाइप 0 ग्रामर थी, उसे हमने बनाया और अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज बनाई। तो ये क्या है? दिस इज द मोस्ट पावरफुल वन। जो ये अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है, अगर हम इनकी पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? इट इज द मैक्सिमम पावर किसकी होती है यहाँ पे? अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को भी यूज कर सकती है, कंटेक्स्ट फ्री को भी कर सकती है, रेगुलर एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकती है। देन कम्स योर कंटेक्स्ट सेंसिटिव।
context sensitive is more powerful than the context free language. So it is more powerful than CFL. इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन से ज़्यादा पावरफुल कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी कौन सी है, जिसके पास मैक्सिमम पावर है, दैट इज़ द अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। अगर हम चाहें तो हम ऐसे देखते हैं कि इनकी पावर ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है, डाउन टू अप जाते जाते सारी हमारी उसकी लैंग्वेज की, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है दैट कैन एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल ट्यूरिंग मशीन जो सबसे पावरफुल मशीन है, जैसे हम लैपटॉप के एग्जांपल लें, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़े से एग्जांपल आपको देती हूँ कि टाइप 0 टाइप 1 को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर हमने देखा हो तो कई जगह हमें एग्जाम हमने ऐसे भी यूजिंग वेन डायग्राम ऑल्सो दे हैव गिवन। सबसे पहले टाइप 0 है हमारी, देन टाइप 1 है, देन टाइप 2, देन टाइप 3। जो हमारी क्या है टाइप 3 पे कौन सा आएगी, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है वहाँ पे कि टाइप 2 जो वहाँ यहाँ पे ग्रामर है, टाइप 2 ग्रामर का जो लैंग्वेज है वो कौन सा होगा, उसका मशीन फॉर्मेट क्या होगा। तो इसको मिलकर किसी भी तरह एग्जाम्पल करके इन क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। क्योंकि मैं बोल लूँ कंटेक्स्ट फ्री वहाँ पे लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कौन सी कंटेक्स्ट फ्री हम लैंग्वेज को कौन सी ग्रामर के अंडर इंक्लूड करते हैं, और उसके कंपैरेटिवली उसका जो मशीन फॉर्मेट है वो कौन सा है। तो ये पूरा टेबल हमें याद होना चाहिए। टाइप 0 है, देन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 पे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन था, टाइप 2 पे हमारा कंटेक्स्ट फ्री है, कंटेक्स्ट फ्री। देन टाइप 1 पे क्या है हमारा कंटेक्स्ट सेंसिटिव, और टाइप 0 पे क्या है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, टाइप 0 में हमारे पास क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे क्या है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, and type 0 is superset of all types. It is superset of all types of grammar. Now we are saying there are no restrictions in the grammar. We are having set of terminals and non-terminals. तो यहाँ पे restriction का मतलब है, यहाँ पे क्या है, if I am saying A, then B and then again writing this. So we are having here terminals and non-terminals. तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिर्फ टर्मिनल होना चाहिए, जो राइट हैंड साइड है दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड को ओनली हमारा टर्मिनल होना चाहिए या नॉन टर्मिनल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे भी कोई टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो। जैसे यहाँ पे भी हमने कॉम्बिनेशन ले लिया कि देयर आर टर्मिनल्स एंड देयर इज अ, जो कैपिटल में लिखा है देयर आर द वेरिएबल्स, देयर आर द नॉन टर्मिनल्स। तो यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन इस लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। फाइन। तो उसके बाद देखो हमारे पास है टाइप 1। टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। टाइप 1 क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव। अब कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज कंटेक्स्ट फर्स्ट। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा A देन B, सपोज मैंने ये बनाया। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, बीच में क्या है हमारा, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, साइड पे हमारे टर्मिनल्स है। तो ये क्या है यहाँ पे लेफ्ट कंटेक्स्ट, और ये क्या है हमारा राइट कंटेक्स्ट। इसको बोलते हैं हम कंटेक्स्ट। जो हमारे नॉन टर्मिनल के लेफ्ट एंड राइट में होते हैं इनको हम कंटेक्स्ट बोलते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या है, सी क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी क्या है, ये राइट कंटेक्स्ट है, एंड डी को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट कंटेक्स्ट है ये, और ये हमारा राइट कंटेक्स्ट है।
अब इसको कंटेक्स्ट सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्यों सेंसिटिव होगी ये लैंग्वेज? कंटेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ लेफ्ट, दिस इज अ राइट, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो बी बीच में हमारा नॉन टर्मिनल है, ये सी इसका लेफ्ट कंटेक्स्ट हो गया, ये इसका राइट कंटेक्स्ट हो गया। तो इसको सेंसिटिव इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर नॉन टर्मिनल के लेफ्ट में भी यहाँ पे कंटेक्स्ट है तो राइट हैंड साइड पे भी जो नॉन टर्मिनल है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे लेफ्ट कंटेक्स्ट होना जरूरी है। इन द सेम वे अगर बीच में आपका यहाँ पे नॉन टर्मिनल है और उसके राइट में भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट है तो राइट हैंड साइड पे भी जो आपका नॉन टर्मिनल है वहां पे क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और एक चीज क्या है इसमें जो प्रॉपर्टी है वो ये है, नो वेरिएबल कैन अप्रोच टू नल, नो वेरिएबल्स टू नल इज अलाउड। इसमें कंटेक्स्ट सेंसिटिव में ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसमें हम बोलते हैं कि अ वेरिएबल कैन नॉट बी अप्रोच टू द नल। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव गिवन ए बी, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूं a बिलोंग्स टू नल, तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसकी जगह नल आ जाएगा, तो हमारी यहाँ पे क्या रह जाएगी a b। अर्लियर द लेंथ ऑफ द ये जो था स्ट्रिंग था ये 3 था और ये क्या रह गया 2 एंड दिस इज नॉट अलाउड। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक ग्रामर। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मोनोटोनिक ग्रामर क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो सकती और वेरिएबल्स को हम रिमूव नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट वन इज टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री। टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होगा, यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट फ्री नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करनी है हमने और राइट हैंड साइड चेक करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली अ सिंगल वेरिएबल इज अलाउड। तो आप यहाँ पे देखो कंटेक्स्ट फ्री, ए के यहाँ पे ना लेफ्ट पे ना राइट पे कोई कंटेक्स्ट नहीं है, बट राइट हैंड साइड पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आप पे सिर्फ एक सिंगल ही वेरिएबल अलाउड है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यहाँ पे हो गए यहाँ पे तो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वी कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन हैव जस्ट वन वेरिएबल। इफ दे आर मोर देन 2 वेरिएबल देन दैट लैंग्वेज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। उसके बाद वी आर हैविंग द लास्ट वन टाइप 3 रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन। टाइप 3 रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह से है, एक है होगा हमारा लेफ्ट रेगुलर, एक होगा हमारा राइट रेगुलर। इसके भी रूल में क्या है, देयर विल बी ओनली वन वेरिएबल on the left। on the left तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बल्कि यहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री की तरह होगा, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल होगा लेफ्ट में। यहाँ पे लेफ्ट रेगुलर राइट रेगुलर का मतलब है अगर तो आपका अगर a बिलोंग्स टू आपका ऐसे दिया हुआ है जो आपका वेरिएबल है, अगर वो यहाँ पे लेफ्ट पे है, जो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है अगर वो लेफ्ट पे है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट रेगुलर ग्रामर। अगर यहाँ पे लेफ्ट बोलेंगे, अगर राइट पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट रेगुलर ग्रामर। और यहाँ पे क्या अलाउड है, इस ग्रामर में रेगुलर एक्सप्रेशन में अलाउड है एस अप्रोचेस टू नल। बट अगर एस अप्रोचेस टू नल इज अलाउड बट एस कैन नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज द रूल। S can approach to the null string, but it can't, this S cannot appear on the right hand side। तो ये हमने क्या कर रही है, यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रामर्स कर रही है, उनके कंपैरेटिवली कौन सी ग्रामर्स के कंपैरेटिवली कौन कौन सी लैंग्वेजेस है और लैंग्वेजेस के पे कौन कौन सी मशीन फॉर्मेट है। आज जो है सिर्फ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया कि टाइप 0 1 2 3 इनके नाम के अकॉर्डिंग बताया कि क्या चीज़ है।
अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको वन बाय वन हम इसको थॉरली करेंगे। थैंक यू।